हेलो गाइस, माय नेम इज धर्मेंद्र सौरभ एंड वेलकम टू अवर एक्मी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, आज की हम नई क्लास सीखने वाले हैं नीड। ओके गाइस, जैसा कि आप जानते हो नीड क्या होती है, एक ज़रूरत मीन्स आवश्यकता भी बोल सकते हैं। तो गाइस, कई बार हम लाइफ में कई बार ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जानिए, आज हम बोलते हैं नीड को इंग्लिश के अंदर किस तरीके से आपको यूज़ करना है। नीड मीन्स होती है ज़रूरत। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई काम करने की ज़रूरत है, तो हम किसको कैसे यूज़ करना है, आइए सीखते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले इसको हम नॉर्मल हम इज़ेमार के साथ यूज़ करते हैं। इट मीन्स फॉर एन एग्जांपल, हम नॉर्मल किसी से कहते हैं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो एक काम यहीं पे कर सकते हैं, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो व्हाट इज़ द नीड गो देयर। अगर तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो गाइज आपको ध्यान रखना है, आपको अगर बोलना है किसी पार्टिकुलर बंदे से कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो आपको इंडेफिनिट वाली क्लासेस में आपको यूज़ करना है। आपको पता है, आपको प्रेजेंट में अगर आप बात कर रहे हो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, तो आपको डू डज के साथ इसका यूज करना है। ओके, जैसा कि आप जानते हो डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आई वी यू दे। ओके, इनके साथ और डज का होता है ही शी इट। जैसे तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, व्हाट डू यू नीड टू गो देयर। अब केवल हमको इतना बोलना है कि वहां जाने की क्या जरूरत है, हम किसी से नहीं कह रहे, केवल नॉर्मल हम बात करते हैं। तो आपको बोलना है व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड टू गो देयर। खाना खाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर इंतजार करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू वेट हियर, व्हाट इज द नीड टू ईट फूड। तुम्हें इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है। अब देखो, ध्यान दिया हुआ आपने, तुम्हें इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हम किसी से, सामने वाले सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे हैं, तो आपको ना व्हाट डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो नॉर्मल हम इसको यूज करते हैं अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लासेस के साथ यूज करते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। और नॉर्मल हम बात करने के लिए हम उसको इस एम आर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्या खाने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही हम मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हो, खाना खा के आते हो, तो दोस्त कहते हैं यार चलो कुछ स्पाइसी खाते हैं। अब कहते हैं अब क्या खाने की जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू ईट नाउ। अब मुझे किसी अपने दोस्त से कहना है यार तुम्हें अब क्या खाने की जरूरत है, इतना कुछ तो खा के आए हो अभी शादी में से, तो तुम्हें अब क्या खाने की जरूरत है, तुम व्हाट डू यू नीड, तो तुम्हें अब क्या खाने की जरूरत है, व्हाट डू यू नीड टू ईट नाउ। इसको नाउन के साथ कैसे यूज करना है, आइए इसको सीखते हैं। जैसे मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है, मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि पिछले साल भी तेरे पास ये फ़ोन था, 3 साल पहले भी ये फ़ोन था, तो तुम इस पुराने फ़ोन को देखने मुझे एम्बेरसमेंट फील होती है। तो मुझे कहना है यार मुझे एक, मैं उदास बैठा हूँ घर पे, फ्रेंड आया, भाई कैसे उदास हो, यार मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे कैसे बोलना है, इसमें आपने देखा कोई क्रिया तो कर नहीं रहा हूँ, केवल मुझे ज़रूरत है, चाहे मैं कोई मुझे फ्रेंड गिफ्ट करे या मुझे कहीं मिले, तो वहाँ पे कैसे बोलना है, आई नीड ए फ़ोन। और मुझे कहना है पास्ट में, यार कल मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, तो आई नीडेड अ फ़ोन। अब मेरा दोस्त आता है, हाँ यार वास्तव में तुझे एक फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, तो कैसे बात करेंगे उससे, वास्तव में तुझे एक फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि यार तेरा जो फ़ोन है मैं भी परेशान हो गया ऐसे देख देख के। तो उसको कैसे बोलना है, रियली यू नीड टू परचेज अ फ़ोन। तो गाइज हमेशा याद रखना है, अगर सस्ती चीज़ें आप खरीदते हो तो उसके लिए, खरीदने के लिए बाय का यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए हम परचेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो कहते हैं जैसे, क्या मुझे वास्तव में फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, डू आई रियली नीड टू परचेज अ फ़ोन। कहता है यार तुझे फ़ोन खरीदने की क्या ज़रूरत है, तेरे तो पापा की दुकान है, तू तो वहाँ से ले सकता है, व्हाट डू यू नीड टू परचेज अ फ़ोन। ओके, तो गाइस हमने सीखा, अगर हम किसी नॉर्मल सब्जेक्ट से बात करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लासेस के साथ यूज़ करना है, और अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो उसको आप इस एम आर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ओके, तो आपको कमेंट बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।